लोग सोच सकते हैं कि हम 9 साल उसके साथ रहे, मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आज छोड़ करके रोड पे लाके छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी रो रहे हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं प्रशासन कर रहा है, नहीं कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त हम सुपौल जिला के करजैन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर वार्ड नंबर 6 में है। ऐसा ही एक मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर हम पहुंचे हैं इनके परिजन के घर पर और इनके घर पर पहुंच चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे क्या हुआ था, प्यार कब हुआ था, कैसे हुआ था और कब से उनके संपर्क में थी, क्या घटना क्या हो। घटना यही हुआ कि मेरे पड़ोसी लड़का है जिनका नाम अमरिंदर मेहता है, 8 क्लास में पढ़ते थे। उतना ये प्यार मोहब्बत के बारे में हमको जानकारी नहीं था। तो लड़का समझदार था, मतलब मेरे साथ आगे पीछे कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। उस टाइम हम इतना उसको बात को समझ नहीं पाए और मेरे साथ फ़ोटो भी खींचा। उसके बाद हमको फ़ोटो खींचने के बाद वो धमकी दिया कि देखो तुम्हारा फ़ोटो खींच लिए हैं, तुम अगर हमसे बात नहीं करोगी, मेरे रिलेशन में नहीं रहोगी, तो तुम्हारा हम फ़ोटो वायरल कर देंगे। उसके बाद मेरे घर आने जाने लगा, तो मेरे साथ फ़ोटो भी खींचा था, गलत वीडियो भी बनाया। जिस टाइम मेरे माँ पापा नहीं रहते थे घर पे, उस टाइम वो लड़का आता था। आने का बाद वो वीडियो और फ़ोटो दिखा करके मेरे साथ 9 साल संबंध में ना यौन शोषण किया। उसके बाद उसी दौरान कई बार हम प्रेग्नेंट हो गए। प्रेग्नेंट होने का बाद हमको टेबलेट ला के खिलाता था। जब हमको पता चला कि मेरे बच्चे को नुकसान कर रहा है, तो उनको हम बोले कि आप मेरे साथ ऐसे काहे कर रहे हैं, अगर आपको शादी करना है तो अपने घर परिवार को भी बताइए और मेरे घर परिवार को बता करके आप शादी कर लीजिए। आपका कहना हुआ कि जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे तब हम दोनों का संपर्क हुआ, 8वीं क्लास में थे तब संपर्क हुआ। जी। संपर्क प्यार में कैसे बदल गया। तो ऐसे बातचीत होते होते मतलब बातचीत खूब गहरा प्यार हो गया, रिलेशन में आ गए, हम लोग मिलने जुलने लगे। उसके बाद ऐसे होते होते तो मतलब मिलने लगे, तो उसके बाद हम कई बार प्रेग्नेंट हो गए। आप जब उनसे प्यार कर रहे थे, आप भी उनसे प्यार किए होंगे, जी। क्या आपको नहीं लगा था कि हमारे साथ जब लड़का इस तरह से कर रहा है, हो सकता है कि आगे संबंध, शारीरिक संबंध बना लेगा, हमको खिलौना समझ के यूज कर लेगा, बाद में हमारे साथ धोखा दे देगा, तो ये सब चीज़ आप नहीं सोचे थे उस समय। उस टाइम हम नहीं सोचे थे, मतलब वो बोल रहा था कि हम शादी करेंगे, उस पे हम विश्वास किए। आप बोलेंगे, आपको कोई बोलेगा कि हम आपसे शादी करेंगे, तुम मेरे साथ रहो, तो क्या आप मान जाइएगा। मतलब मेरे साथ वादा किया था, क्रिया कसम खाया। उसके बाद अपने गार्जियन को भी बता दिया, मेरे गार्जियन को भी बता दिया था और गांव घर में भी सबको पता था कि इनसे ये शादी करेगा। फिर क्या हुआ। तो फिर वो लड़का चुप्पे चोरी शादी कर लिया। जब पता चला उस पे जो इनका शादी कर रहा है, उस पे हम विरोध किए, गाँव वाले भी गया था, सामाजिक तौर पे जो होता है पंचायत, वो भी हुआ। उनके घर वाले को बोला कि लड़की को भरपाई करना चाहिए, 9 साल से आपका बेटा इनके साथ रहा, तो आप दूसरे जगह इनका शादी काहे कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, मेरे बेटा अभी घर पे नहीं है, मतलब उनसे पूछ रहे हैं वो क्या बोल रहा है। शाम में बोला, सुबह हुआ तो बोला तुम जाओ, तुमको जो मन होगा सो कर लेना, हम कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद हम पहले पोस्ट किए करजैन थाना, आवेदन लिख करके। मेरा पोस्ट पे कोई 20 रोज हो गया, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर से हम आवेदन बनाए, जा कर के मिले, तो मेरा प्रशासन आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अच्छा ये बताइए, आपको सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा, क्या खासियत हुआ और क्यों आपको लगा कि हम सोशल मीडिया पर ही अपनी आवाज़ को रखेंगे, तब हमारे जो कानूनी हमको सपोर्ट मिलेगा, उससे आपकी क्या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपको। वैसे हमको सपोर्ट ने 4 महीना बीत गया है, नहीं अभी तक लड़का को अरेस्ट कर रहा है और नहीं मेरा कोई कानून कार्रवाई कर रहा है। मतलब अभी जहीं जाता है वहाँ पैसा खर्चा होता है, कभी वीरपुर जाओ, कभी सुपौल, कभी करजैन थाना, मतलब दौड़ते दौड़ते मेरा घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लड़का भी उधर से हमको धमकी दे रहा है मारने के लिए। धमकी भी दे रहा। जी, हमको धमकी भी दे रहा है कि तुम केस उठाओ, नहीं तो तुमको मार देंगे। और अपने दोस्त यारों से लगवाता है कि लड़की कहाँ कहाँ जाती है, हम वहाँ से उठा लेंगे। तो यही कहते हैं कि न्याय मिल जाना चाहिए। अब तो हम कहीं का नहीं है, मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम मतलब पढ़ते थे, वो भी मेरा पढ़ाई लिखाई भी सारा चला गया, क्योंकि अभी हमको पैसा कोई सब मतलब दे नहीं रहा है।
तो इसीलिए हम अपना चाहते हैं कि हमको न्याय मिल जाना चाहिए। अब तुम गलती तो आपकी है ना, आप उनके झांसे में आए और उनसे प्यार किए, तो गलती तो कहीं न कहीं आपकी भी है। गलती तो हम इतना किए कि आँख मूंद करके उनके साथ हम विश्वास किए, तो मतलब हम उनको इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता, हम उनको इज़्ज़त दिए तो उनको भी सोचना चाहिए। मेरे इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करके आज हमको छोड़ के चला गया है कि अभी हम कहीं का नहीं है, रोड पे ला के छोड़ दिया है। कहीं अभी जो आप क्या कहते हैं, कब से उनके संपर्क में थे आप? 9 साल से थे हम। 9 साल के उसके साथ रिलेशन में थे, जी। फिर भी वो शादी नहीं? फिर भी वो शादी नहीं किया, कहीं और जाके शादी कर लिया, कंजारा में किया है, प्रमोद मेहता के यहाँ। कन्नौज में जाके, जी। उत्तर प्रदेश का कन्नौज में शादी किया। जी। तो अब वो शादी कर लिया है, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको मेंटेनेंस वो लड़का दे, हमको जो होता है हमको न्याय चाहिए। हम तो अभी शादी करने का लायक नहीं है, अब तो हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, कि वही लड़का सबको बोला था कि हम शादी करेंगे। अभी मतलब मेरा सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ा, तो अब तो इतना मतलब फैल गया है कि अभी हम शादी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिल जाना चाहिए, हमको मेंटेनेंस फाइल करेगा वो लड़का। देखिए, स्कूल का समय था, जो समय 8वीं क्लास में लोग पढ़ते हैं, और उस समय का जो समय होता है, अगर वो समय आप अगर कंट्रोल में रह गए और अपना पढ़ाई पर ध्यान दिए, तो आप आगे जा कर के बड़े आदमी बन सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आप बहक गए, तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। और उससे ये बहन के साथ हुई, 8वीं क्लास में था, लड़का भी इनके साथ था, दोनों में बातचीत हुई, बातचीत धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गया। इतना तक हुआ कि उन्होंने इनसे झांसे दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे, अपने मम्मी पापा को भी बोल दिया कि हम इन्हीं लड़की से शादी करें। अंत में क्या हुआ, शादी का झांसा देकर 9 साल तक इनके साथ रहे, इनके साथ संपर्क में रहे, और जी। अब आपको अकेला छोड़। जी। अब क्या करना चाहते हैं? हम यही करना चाहते हैं कि हम लड़का को मतलब सज़ा दिलाना चाहते हैं, उसको अरेस्ट जैसे भी हमको उसको आप अरेस्ट करना चाहते हैं, उनको यही कहते हैं। प्रशासन लोग से निवेदन है कि जहाँ भी है उसको अरेस्ट करवा के अंदर घुसवाइए, और हमको न्याय चाहिए, क्योंकि अभी हम कहीं का नहीं है, तो हम अपने मेंटेनेंस फाइल उनसे हम मांग रहे हैं, और मतलब हम यही कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। अच्छा, मेंटेनेंस जो मांग रही है ना, तो आपकी भी शादी हुआ नहीं, कुछ हुआ, तो फिर मेंटेनेंस कहाँ से देगा? तो मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, 9 साल मेरे साथ रहा, 9 साल यूज़ किया, मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस टाइम मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहा था, उस टाइम तो हम किसी का बात नहीं मान रहे थे। तो अब तो हम कहीं का नहीं है। कोर्ट भी आपको कैसे सपोर्ट करेगा? कोई आपके पास नहीं, प्रमाण है लड़का का, कैसे कैसे कोर्ट आपको न्याय दिलाएंगे? कोई सबूत है आपके पास जो लड़का आपके साथ गलत किया, आपके संपर्क में रहे, कोई कुछ एविडेंस? उसके साथ जो हम फ़ोटो मतलब खिंचवाए थे, मेरा वीडियो वगैरह बना हुआ था, वो लड़का उससे अपना शादी से पहले मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल ले लिया, और मेरा मोबाइल जब हम चला रहे थे तो मोबाइल को हैक करके रखा था, और ये पंचायत हुआ, लड़का को दबाव डाला, तो लड़का मोबाइल किसी को मतलब दे करके मेरे पास मोबाइल भेजवाया तो उसमें मतलब कैमरा वगैरह जो था सब कुछ फोड़ फाड़ के हमको दिया है। मोबाइल अभी तक रखा है, और उसके बाद उसका छेका वगैरह हो गया था, उसके बाद हमसे बातचीत किया था, ऑपरेशन करवाया था, दवाई और जो जब दिया। लड़का का छेका हो गया, फिर आपसे बातचीत किया, आप भी उनसे बात करने लगे? मतलब बात तब तक हो रहा था, तब तक भी बोल रहा था कि हम तुमको रखेंगे, तब तक भी बोल रहा था कि तुमको रखेंगे, हमको शादी करने दो, उसके बाद हम तुमसे शादी करेंगे। उस बीच भी आप दोनों रिलेशन में रहे? हाँ, उस टाइम छेका होने के बाद भी रिलेशन में रहे? मतलब वो बोल रहा था कि चलो भागो, हम भागने के लिए तैयार नहीं थे। और मेरे साथ जो बोला है, जो हम तुमको रखेंगे, मतलब चलो भागो, ये सब मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो कॉल बात किया था, वो सब मेरे साथ अभी है, मौजूद है मेरे क्या सामने। लगता है धनबल के आगे आपको न्याय मिल सकेगा? पैसे के लोग अभी जैसे लड़का का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली उसका कैसा है? फैमिली है, मतलब अभी कोई किसी को जॉब वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हमसे कुछ है ऐसा, नॉर्मल परिवार से हैं, इसलिए हमको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लड़का का परिवार कैसा है? पैसे वाला है थोड़ा धनी परिवार से हैं। धनी परिवार से? जी। क्या लगता है प्रशासन उनके आगे आपको न्याय दिलाएंगे? अगर मतलब चाहेगा प्रशासन, लोग चाहेंगे तो काहे नहीं दिलाएंगे। लड़का थोड़ी ना है, लड़की है, हम कहाँ जाएंगे, अब हम तो कहीं से हमको सहारा नहीं मिल रहा है, तो काहे नहीं न्याय दिलाएंगे हमको। कितना दिन के बाद एफआईआर हुआ था? अप्रैल में हुआ था, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को एफआईआर हुआ। अभी तक
क्या गिरफ्तारी हुई है? मार्च में हुआ था, अच्छा, मार्च में हुआ था। 24 मार्च को हुआ था। आवेदन कब दी थी? आवेदन उससे पहले हम मतलब पोस्ट किए थे अच्छा, उस पोस्ट पे किया। जी, उस पे कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद हम आवेदन लेके गए थे तो मेरा एफआईआर हुआ था। जब तक एफआईआर हुआ तब तक उसका शादी हो गया। शादी हो गई। जी। प्रशासन कुछ सपोर्ट मिला आपको? नहीं, उस टाइम तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम अगर मेरा सपोर्ट करता तो मेरा ये हाल अभी तक नहीं रहता। महिला आयोग गए थे? महिला आयोग नहीं गए। वहाँ नहीं गए? नहीं गए। महिला थाना में आवेदन दिए? जी, दिए हैं। वहाँ क्या हुआ? वहाँ बोला जाओ करजन थाना, उसके बाद आओ मेरे पास। करजन थाना गए तो मेरा करजन थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन मेरा महिला थाना में आवेदन लिया है, आवेदन ले लिया था। अब गिरफ्तारी की मांग कर रही है। जी, उसको हम मतलब अरेस्ट करवाना चाहते हैं। क्या अरेस्ट हो जाएगा तो तुम्हारा जो समस्या समाधान हो जाएगा? तो उसको बुलाया जाएगा तो मेरा तो निया दिलवाएगा ना, प्रशासन तो निया दिलवाएगा ना, काहे नहीं दिलवाएगा निया। हम तो लड़की हैं, हम कहाँ जाएंगे अब। क्या वो लड़का शादी करना चाहते हैं अभी भी? मेरा मेंटेनेंस फाइल करेगा, नहीं तो हमको एक्सेप्ट करेगा। या तो मेंटेनेंस या तो फिर एक्सेप्ट। जी। अच्छा, ये बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पे, जो लड़की किसी लड़के से अभी भी प्यार करते हैं, अगर उनको लग रहा है कि हम हमसे शादी करेगा, तो उन लड़की के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब शादी का झांसा दे करके और मतलब प्यार मोहब्बत के से बोल करके यूज करने के लिए वो अपना अथी करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि हम 9 साल उसके साथ रहे, मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आज छोड़ करके रोड पे लाके छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी रो रहे हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं प्रशासन कर रहा है, नहीं कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए कि ये रोती बिलखती बहन जो अपनी न्याय की गुहार लगा रही है प्रशासन के पास, लेकिन कई वर्षों हो चुके हैं, 9 साल लड़का इनसे संबंध बनाया, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद इसको प्यार का झांसा दे करके, शादी का झांसा दे करके इनके साथ दुर्व्यवहार किया, संबंध बनाया, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़का किसी और से शादी कर लेता है, इनको रोड पे छोड़ देता है। अगर आप लोग भी किसी से प्यार करते हैं और किसी के बहकावे में आए हैं, तो हम उस बहन से कहना चाहते हैं कि ये प्यार वार कुछ नहीं है, प्यार बस एक धोखा है, एक जिस्म की आग है। अगर आप उनके संपर्क में हैं तो आपके साथ वो शारीरिक संबंध बना लेंगे, फिर आपको रोड पे लाके छोड़ देंगे। बहरहाल, आप अगर इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहरहाल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।